और मैं हूं आपके साथ। और जिस तरह से हमने आपको बताया कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह जो है आज जम्मू कश्मीर की 3 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। और अब इस वक्त जो है आपको बता दें कि यहाँ पे इस वक्त मर्ज क्षेत्र से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहाँ पे आपको बता दें कि जोरों शोरों से जो है हजारों की तादाद में लोग पहुँच चुके हैं। और जो है जिस तरह से 2019 लोकसभा इलेक्शंस के पहले चरण के चुनाव में अब 2 ही दिन बाकी रह चुके हैं और उसी को लेकर जो है चुनाव प्रचार के लिए मैदान में जो है कई दिग्गज नेताओं द्वारा जो है प्रचार किया जा रहा है। और 11 अप्रैल को जम्मू पुंछ सीट पर पहले चरण के लिए चुनाव है और उसी सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा के लिए आज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह मढ़ में जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं, जिसमें काफी 2 दशकों आपको बता दें कि आज हम इस वक्त आपको मढ़ से जम्मू कश्मीर के मढ़ ब्लॉक से आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर जो है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह जो है वो पधार चुके हैं। और यहां पर इस वक्त इस महारैली को संबोधित करने के लिए आप देख सकते हैं कि मंच पर उनके साथ जुगल किशोर शर्मा जो कि बीजेपी से उम्मीदवार खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा भी उनके साथ मौजूद है और कुछ ही देर में वह जो है अपना प्रचार जो है वो शुरू करेंगे। और इस वक्त मढ़ से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां पे बीजेपी उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा के साथ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह मढ़ की जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद। आपने स्वागत किया, लेकिन स्वागत और सलाम दुआ एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, इस समय जम्मू कश्मीर भारत में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा में बना हुआ है। चर्चा में इसलिए बना हुआ है कि आज के कुछ महीने पहले पुलवामा में जिस तरीके से एक फिराइन हमला हमारे बहादुर सीआरपीएफ के जवानों पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में कामयाबी कहा जा रहा है यह तो भाई किस सेना के जवानों ने अपनी बहादुरी दिखाई है, इसका श्रेय नरेंद्र भाई मोदी को क्यों मिलना चाहिए? नरेंद्र भाई मोदी ने कभी श्रेय नहीं मांगा है। देश के लिए जो उनकी जिम्मेदारी बनती है उस जिम्मेदारी का अपने कर्तव्य का उन्होंने निर्वाह किया। और मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, 1971 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी और पाकिस्तान और बांग्लादेश के 2 टुकड़े हो गए थे, तो उस समय हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर श्रीमती इंदिरा गांधी की पूरी प्रशंसा की थी और इंदिरा गांधी का सारे देश में जय जयकार हुआ था। यदि 1971 में पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी का जय जयकार हो सकता है, तो पाकिस्तान में जाकर आतंकवादी ठिकाने का सफाया करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री का जय जयकार क्यों नहीं होना चाहिए? भाइयों, एक तरफ तो ये चर्चा है, एयर स्ट्राइक कर दे, दूसरी तरफ इस बात की भी चर्चा है केंद्र की सरकार इस समय जरा सख्त है, कठोर कार्रवाई कर रही है। उन ताकतों के खिलाफ जो अलगाव वाली ताकतें उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हमने कुछ संगठनों के खिलाफ प्रतिबंध भी लगाया है। बहनों भाइयों, और मैं कहना चाहता हूं और कठोर कार्रवाई की जरूरत होगी तो और कठोर कार्रवाई करेंगे। 3 साढ़े 3 वर्ष तक लगातार 4 वर्षों तक जाकर बराबर कश्मीर में मैं कहता रहा, बातचीत के द्वारा हम समस्याओं का समाधान चाहते हैं। कोई बात करना चाहता है तो हम खुले दिल से बात करने के लिए तैयार हैं। बहनों भाइयों, कोई बात करने के लिए नहीं आए। उस समय के मुख्यमंत्री महबूबा जी को भी मैंने कहा, महबूबा जी आपकी तरफ से भी पहल होनी चाहिए, बात करिए। मैं बात करने को, देश का गृह मंत्री बात करने को तैयार है, फिर भी वो बात करने के लिए तैयार नहीं। बराबर भारत को अस्थिर करने की कोशिश उनके द्वारा होती नहीं। अलगाववाद की भावना को बराबर
जम्मू कश्मीर में बढ़ावा देने की उनके द्वारा कोशिश होती रही, इसीलिए बहन भाइयों उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना पड़ा। किस तरीके से इन अलगाववादी ताकतों ने कश्मीर में तबाही मचाई है, बर्बाद कर दिया। कार्रवाई करने के अतिरिक्त और कोई दूसरा हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। बहन भाइयों, वहां के कितने मासूम छोटी आयु के 12 साल 14 साल बच्चों को पैसा देकर उनसे स्टोन पेस्टिंग कराई जाती है। जिन बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए माता पिता बड़े बुजुर्ग अपनी जिंदगी न्यौछावर कर देते हैं, उन मासूम बच्चों के हाथों में ये अलगाववादी स्टोन पेल्टिंग के लिए पैसा देते हैं। पाकिस्तान से पैसा लेकर बराबर भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, अलगाववाद की भावना पैदा करते हैं। अब यह नहीं चलने का। बहनों भाइयों, मैं तो इस सीमा तक जाकर मैंने कहा कि मासूम बच्चे हैं, एक दो बार गलती से किसी के बहकावे में आकर उन्होंने स्टोन पेंटिंग कर दी हो तो उनके खिलाफ यदि कोई मुकदमा हो उसे वापस कर दिया जाना चाहिए। वो हमने नहीं दिखाई, पूरी दुनिया की नहीं दिखाई। उसका जवाब क्या मिला? हमारा कश्मीरी पंडित बाहर शरणार्थी बनकर बैठा। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आकर हो गया, यहां हमारे जम्मू कश्मीर में शरणार्थी बनकर बैठे, शंब से बैठे हैं, वेस्ट पाकिस्तान से बनकर बैठे हैं। कौन चिंता करेगा? बहन भाई, हम लोग चिंता करेंगे। मैं उन्हें विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं, हम चिंता। जम्मू कश्मीर में नेतृत्व लंबे समय तक यदि किसी ने किया है बहनों भाइयों, इसी जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों ने किया है। वे ही मुख्यमंत्री रहे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसी हो, चाहे पीडीपी हो, आप लोगों के हुकूमत के रहते हुए क्यों नहीं हमारे जम्मू कश्मीर का विकास हुआ? क्यों नहीं हमारा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के डेवलप्ड स्टेट्स के क्यू में आकर क्यों नहीं खड़ा? क्यों पिछड़ा रह गया हमारा जम्मू कश्मीर? सर्वाधिक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग किसी राज्य को की गई है बहनों भाइयों, तो जम्मू कश्मीर को की गई है। कहां चला गया वो पैसा? और उनमें से एक नेता ये कहते हैं, कहते हैं ऐसे ही हालात रहे तो भारत में अब 2 प्रधानमंत्री होंगे। ये हिम्मत होगी। बहनों भाइयों, यदि 2 प्रधानमंत्री की कोई बात करता है तो हमारे पास ये कोई विकल्प नहीं बचा है 370 और 35 से समाप्त करने का कोई विकल्प। आपने देखा हो प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार, शास्त्री ने 3 बार दौरा किया बहनों भाइयों, और आकर 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित कर दिया। उसके बाद भी 2 प्रधानमंत्री की बात करेंगे। मैं बोल नहीं सकता, मैं बताना चाहता हूं, हमारे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया है। भारत में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चले। बहुत हो गया। में जो हमारी 24 सीटें खाली पड़ी हैं, जल्दी से जल्दी वह अवसर आ जाए तक हम 24 की 24 सीटें भर दें। हमको चिंता लगी है, ऑक्युपाइड कश्मीर से आए हमारे रिफ्यूजी भाइयों की चिंता लगी है, वेस्ट पाकिस्तान के भाइयों की, हमको छम इलाके से आए हुए भाइयों की चिंता लगी है। इतना ही नहीं, हमें जम्मू और कश्मीर के जवानों के भविष्य की भी चिंता लगी है। बहनों भाइयों, अलगाववादी ताकतों ने हमारे देश के जवानों को, बच्चों को छला है, उनके साथ धोखा लिया है। मैंने कहा सभी रहते हैं, उन कश्मीर के बच्चों का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए, पूरी हिफाजत की जानी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को करनी चाहिए।
और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैंने कहा कि हमारा कश्मीर का बच्चा सारे देश में कहीं पर यदि किसी संकट में मुसीबत में फंसता है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उस कश्मीरी बच्चे के साथ खड़ी होनी चाहिए। इन लोगों ने आजाद भारत में बहनों भाइयों समाज को बांट कर तोड़कर हिंदू मुस्लिम ईसाई इस आधार पर राजनीति की सरकारें बनाई है। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं, सरकार राजनीति केवल सरकार बनाने जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आया है उसमें कहा गया है कि 6,000 रुपए जो है किसानों को दिए जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी ने पहले से ही किसान जन कल्याण निधि के नाते से हर किसान के खाते में 6-6 हज़ार रुपया दिया है और हर किसान को ये राशि मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में कहा है कि नौजवानों का, माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। देश को मजबूत किया जाएगा, देश को बड़ी तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा और वहीं देश के गद्दारों का चुन चुन कर सफाया किया जाएगा। सर एक बार फिर से क्या मोदी लहर देखने को मिलेगी? क्या एक बार फिर से मोदी लहर देखने को मिलेगी? जबरदस्त। इस समय मोदी जी की सुनामी है, सुनामी। बच्चा बच्चा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हर व्यक्ति मोदी जी की जय जयकार कर रहा है और मोदी जी इस बार 400 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी सीटें जीतकर मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस तरह से हमने अभी बात करी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना से, जिनका कहना है कि एक बार फिर से मोदी लहर जो है वो पूरे भारत में देखने को मिलेगी। ये मोदी लहर तो है, ये साथ ही साथ उनका कहना है कि ये सुनामी है जो सबके ऊपर छाएगी। एक बार फिर से जो है कमल ही कमल लहराएगा। और इस वक्त मर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी से हमने आपको जो दिखाया कि जिस तरह से राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह जो है मर्ड में आए थे और इस महारैली को संबोधित किया और उनका भी यही कहना है कि अब की बार 400 पार बीजेपी जो आएगी, अब की बार 400 पार का जो है नारा लेकर आई है और वही कर दिखाएगी और लोगों के हित के लिए, उसी तरह से लोगों के विकास के लिए काम करेगी। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नाउ विद मी प्रेरणा जम्वाल, कैमरा पर्सन साहिल शर्मा।